वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों के सामने आज कुछ क्वेश्चन रखने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू। तो जो हमारी बादल होती है वो ब्लू क्यों होती है, ठीक है, वो क्यों अपीयर होती है ब्लू। तो इसका जो कारण है वो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब ब्लू कलर ही क्यों है जो कि स्काई में फैलती है। तो एक्चुअली में जो जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, वो ज़्यादा स्कैटर करता है, ठीक है। तो जो हमारी ब्लू लाइट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ है, इसी कारण वो ज़्यादा स्कैटर करती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। और ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि जो रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following type of waves are used in a night vision apparatus? तो नाइट विजन apparatus के लिए हम कौन सा ऐसा डिवाइस है, मतलब कौन सा ऐसा रे है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस और इंजीनियर हैं जो कि नाइट विज़न में यूज़ करते हैं, कहीं भी अगर हमारे आर्म फोर्सेस अगर कहीं भी रात में अगर जंगल में जा रहे हैं अगर वो ड्यूटी के लिए, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ लाइट नहीं होता है। तो उसके लिए हम एक जो रेड है इंफ्रारेड वेव्स है जो, इसकी हम यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को आगे हम देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। और जो कैमरे में भी जो लाइट लगी रहती है नाइट विज़न कैमरे में, वो भी इंफ्रारेड वेव से यूज़ होता है उसमें, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एज यू गो डाउन इन अ वेल यू वेट। तो ये ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हम जब अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा वेट में क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम अपनी अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है हमारा वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जब हम अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं तब भी ग्रेविटी हमारी डिक्रीज़ करती है। तो जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है हमारी सरफेस पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डिक्रीज़ होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा डिक्रीज स्लाइटली। ओके, और ये भी याद रखिए कि अगर हम जैसे कि वेट जो हमारी है वो अगर घट रही है तो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स भी घट रही है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर के, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सवाल है, इसका हमारा जो आंसर है ग्रेफाइट है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट। तो ये भी एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये भी ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इक्वेटर से हम जब पोल की ओर मूव करते हैं तो जो हमारी बॉडी की वेट है वो बढ़ती है। तो जो हमारी वेट होती है वो इक्वेटर पे कम होती है और हम एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल आवर वेट continuously increases. So the correct answer of this question is equator. Okay. Now let us move to the next question. In firework, the green flame is produced because of। तो जो हमारी ग्रीन फ्लेम होती है जो फायरवर्क्स में, वो किस केमिकल या किस गैस के कारण होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बैरियम है, ठीक है। बैरियम, सी ऑप्शन। एक्चुअल में होता क्या है, नो सॉरी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एयर बैग यूज़ फॉर सेफ्टी ऑफ अ कार ड्राइवर कंटेन, ठीक है। तो जो हमारी कार होती है या कोई किसी व्हीकल्स में जो एयर बैग यूज़ होती है, जो कि सेफ्टी के लिए हमारी यूज़ होती है, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है। तो इसमें जो हमारा गैस भरा हुआ होता है वो हमारा सोडियम एजाइड होता है, ठीक है। सोडियम एजाइड और एक और गैस होता है जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो उसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है सोडियम एजाइड। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज इजी विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। ओके, तो पहले समझते हैं ये सोलर इक्लिप्स होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सन है और हमारी अर्थ है उसके बीच में जब मून आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो जब हम
जब सोलर एक्लिप्स होती है तो उसमें हम जो एक्चुअल में जो जो हम देख पाते हैं, जो पार्ट, वो होता है हमारा कोरोना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट मोर हीट कैपेसिटी। तो किसकी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है? तो हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा वाटर की होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें हम उसमें ऑप्शन देखेगा आपको स्टीम। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो स्टीम की होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है, हमें जलनशील प्रभावित करेगी, वो हमारी क्या होती है? भाप। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसेस यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कुड इंक्लूड। तो इसका जो ऑक्सीजन है, ये सॉरी इसका जो हमें ऑप्शन है वो हमारी है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ओके, now let us move to the next question. The next question is the radioactive element most commonly detected in human is। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है पोटेशियम 40, ठीक है। और जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 का हम यूज़ करते हैं जो कैंसर के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी एक डिवाइस होती है जिसके कारण हम इलाज करते हैं, तो इसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोटेशियम 40 है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अस फ्रॉम। तो ओजोन लेयर हम जानते हैं कि पहले ओजोन लेयर जो है हमारी है वो कौन से जो हमारी अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है वो किस एटमॉस्फेरिक पार्ट में जो आती है, ठीक है। तो ये जो आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर एक हमारी लेयर है उसमें आती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ना, तो इसका जो आंसर है जो हमारा है वो है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि जो सन से हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड निकलती है, उसको ये प्रिवेंट करने के लिए ये जो लेयर है हमारी वो होती है ऊपर में। तो इसके कारण इंफ्रारेड रेज है जो हाईली टॉक्सिक रेज हैं जिसके कारण हमारी परेशानी हो सकती है, वो नहीं आ पाते हैं अर्थ सरफेस पर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा टंगस्टन, ठीक है। तो जो टंगस्टन होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, इस कारण ये मेल्ट नहीं करता है और ये हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डज नॉट सपोर्ट बैक्टीरिया ग्रोथ। तो बैक्टीरिया ग्रोथ जो होती है वो रॉ कैरोट्स जो होती है वो बैक्टीरिया ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है ग्रो करने के लिए। तो बैक्टीरिया को सपोर्ट नहीं करती है जो रॉ कैरोट्स होते हैं, इसका एग्जांपल होता है पोटैटो, जिंजर, गार्लिक और भी अदर फूड्स हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, रॉ कैरोट्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करती है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। तो जो मशरूम होती है वो अपना जो अपने खुद के खानों को नहीं बना पाती, तो इसका जो आंसर होगा वो मशरूम होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ गैस इज टर्न इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब गैस से हम जो लिक्विड सॉरी जो गैस से हम लिक्विड की फॉर्म में जब चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंडेंसेशन। एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेशन में होता क्या है कि जो हमारी लिक्विड होती है वो डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जो हमारी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो ये हमारी गर्म पानी सेंचुरी, ये हॉट वाटर के लिए फेमस है, वहाँ गर्म पानी निकलता है, इसके कारण फेमस है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा असम है, ठीक है, दीपू असम। और आप लोग ये भी याद रखना है कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट। तो मेनली जो आयोडीन टेस्ट होती है वो डिटेक्ट करती है स्टार्च को। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन स्टार्च नहीं दे रखा है बट इसमें उसका एग्जांपल दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो जब जो सबसे नीचे का लेयर होता है जहाँ हमारे फ्लाइट जहाज जो उड़ते हैं वो कौन सा लेयर होता है? तो वो जो होता है हमारा वो होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। इसका जो आंसर होगा वो होगा, सॉरी एक सेकेंड, ट्रोपोस्फेयर होगा, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट जो ऊपर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर।
थर्मोस्फीयर होती है, उसके नीचे मेसोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर होती है, उसके नीचे ट्रोपोस्फीयर होती है, ठीक है। ओके, नाउ यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन अ बबल, सो बबल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो सोप बबल होती है उसको अगर हम चार्ज अगर निगेटिव, आइदर वी गिव निगेटिव चार्ज और वी गिव पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है कि जब निगेटिव चार्ज देंगे तो निगेटिव चार्ज मिलकर रिपेल करती हैं, पॉजिटिव चार्ज मिलकर रिपेल करती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी रेडियस इंक्रीज होती है। तो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स रेडियस इंक्रीजेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन व्हाट हैपन। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग कृपया करके मैसेज में टाइप कर दिए कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।